श्रोताओं नमस्कार। हमारी काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी यूं ही नहीं कही जाती। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में संपूर्ण भारतवर्ष विद्यमान है। आज इसी संस्कृति, परंपरा और विरासत के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रकाशनाथ योगेश्वर जी। आप काल भैरव मंदिर से जुड़े हुए हैं और साथ ही आपका परिवार लगभग पिछले 300 वर्षों से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो निसंदेह ही काशी की परंपराओं और यहाँ की संस्कृति के बारे में आपके पास जो आपके पूर्वजों से जो ज्ञान मिलती चली आई हुई है वो हमारे श्रोताओं तक आप जरूर पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। नमक पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंदन जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि काशी की संस्कृति की बात होती है, यहाँ की परंपराओं की बात होती है, तो काशी कहा जाता है कि सबसे पुराना शहर है। इसके बारे में आपके पास जो विद्यमान जानकारियां हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, काशी को तो भगवान भोलेनाथ की नगरी बताया गया है और ये साक्षात वेदों में भी लिखा है कि भोलेनाथ के त्रिशूल पर ये स्थित है जी। और काशी में अगर किसी घर बच्चा पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं हर 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 महादेव। आपने देखा होगा कि हम लोग किसी से मिलते हैं, अगर कोई बहुत दुख समाचार है तो वहां पर हम लोग उसको शोक व्यक्त करते हैं, मगर यहाँ पर कोई मर गया तो भी हर हर महादेव, किसी के यहाँ पैदा हुआ तो भी हर हर महादेव जी। वही यहाँ की परंपरा बड़ी अद्भुत है। पूरी दुनिया में 7 वार मनाए जाते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मगर यहाँ पर 7 वार में 9 त्योहार की परंपरा अगर कहीं है तो वो सिर्फ काशी नगरी में है। अगर जीवंत देखना है काशी में मानवता को, काशी में सभ्यता को, संस्कृति को, तो काशी नगरी से अच्छा आपको पूरे विश्व में अलौकिक स्थान कहीं नहीं मिलेगा। हमारे श्रोताओं को बता दें कि यहाँ की संस्कृति में जो तमाम तरह की परंपराएं जो विद्यमान हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, परंपराओं को देखा जाए तो बहुत सी परंपराएं तो लुप्त हो चुकी समय के साथ साथ, मगर फिर भी आज आपका इस विषय पर आना, परंपरा, संस्कृति, विरासत, ये सब चीजों को सोचकर बताता है कि यानी वास्तव में आज भी सभ्यता, संस्कृति और विरासत के ऊपर चिंतन मनन एक विशेष वर्ग कर रहा है। अब हम आते हैं परंपरा की ओर। काशी में नाट्य मिलेगा भरत मिलाप, देखने में बहुत ही छोटा सा लगता है, मगर जिस दिन भगवान श्री राम जी का भरत मिलाप होता है, भगवान राम भरत जब मिलते हैं उस वक्त ऐसी मान्यता नहीं, ऐसा पूर्ण विश्वास है साक्षात भगवान श्री राम वहां प्रकट होते हैं। 480 वर्ष के करीब की पुरानी वह रामलीला है और वहां पर जब महाराज काशी नरेश स्वयं विराजमान होते हैं और स्थानीय लोग जब देखते हैं तो उनको लगता है कि भगवान साक्षात वहां प्रकट हो रहे हैं। वैसी ही रामलीला रामनगर में भी मिलती है। पूरे विश्व जहां आधुनिकता का एक बहुत बड़ा दावानल लग रहा है, होड़ मची हुई है, वहां पर आज भी इस आधुनिक परिवेश में, पुराने लैंप पोस्ट में और बिना किसी साउंड सिस्टम के चुप रहो, सावधान, ये सावधान जब किसको करती है, पूरे रोम कूपों को सावधान कर देती है। ईड़ा, पिंगला, सुषमना सब सावधान हो जाते हैं जी। वहां की लीला में जब आप जाएंगे तो बहुत से लोग को देखेंगे, वो अपने हाथ को दूरबीन बनाते हैं, दोनों हाथों को मोड़कर अपने चश्मे के आगे, आंख के आगे लगाकर वो भगवान को साक्षात देखना चाहते हैं, वो बाह्य जगत से कटना चाहते हैं। यह सब यहाँ की अद्भुत परंपराएं। एक माह रामनगर आप जाएंगे, आपको लगे किसी दूसरे शहर में आए हुए हैं। और यहाँ पर नाग पंचमी का जो होता है, दंगल होता है, यहाँ बाल्यकाल से लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए स्वतः शिक्षा दी जाती है और लोग खुद एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ की मूल चीजें हैं। देखिए, काशी में बहुत बड़ी बात है। चंदन जी, मैं आपको कहूंगा, चंदन जी क्या गुरु, तो आप क्या बोलेंगे? आप भी बोलेंगे हाँ गुरु। ये गुरु क्या हुआ? गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। इसका मतलब सिर्फ मैं ही आपका गुरु नहीं हूं, आप भी मेरे गुरु हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने शिव को गुरु माना और शिव ने भगवान विष्णु गुरु माना। तो हम जब काशीवासी मिलते हैं, सब एक दूसरे में भगवान ईश्वर की भाव से अभिभूत होकर हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जब शव यात्रा आगे बढ़ती है तो हम लोग हर हर महादेव करते हैं, मगर आते वक्त हर हर महादेव नहीं करते क्योंकि समझ गया महादेव वहां चले गए, अब हम आने के बाद अपनी नित्य क्रिया में कर जाते हैं। तो जो यहाँ पे जो गुरु का शब्द है ना, यह बहुत अद्भुत है और यहीं से निकला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 गुरुओं में जो प्रथम गुरु हम लोग मिलते जुलते हैं, यह काशी की अद्भुत परंपरा है। यहाँ पर किसी प्रकार कोई वर्ग भेद, वर्ण भेद, उम्र भेद नहीं है। अगर छोटे ने भी कहा क्या गुरु, तो आपको कहना होगा हाँ गुरु। यह अपने आप में अद्भुत है और हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं। काशी में एक बहुत अद्भुत बात मैं बता दूं, अन्नपूर्णा का
इतना यहाँ वास है, इतना आशीर्वाद है। आज भी जितना भी अकाल पड़ा, ये पड़ा, ऑन रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं कहने वाला है काशी में लोग भूख से मरते हैं। यह सब अन्नपूर्णा का साक्षात चमत्कार अगर कहीं देखना है यह काशी नगरी में है। इसलिए काशी के विषय में जो कवि ने कहा ना कि सारे सागरों की स्याही बना दो, सारे वृक्षों की लेखनी बना दो, और लिखने के पश्चात भी सब समाप्त हो जाएंगे, मगर काशी की गुणगान, काशी की महिमा समाप्त नहीं पाएगी। ये सब चीजें यहाँ की अद्भुत हैं। अच्छा, भेंटवार्ता को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे पूरे विश्व से मैं कहूंगा कि लोग घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ पे घूमने जब आते हैं तो यहाँ की परंपराओं को ही जानना चाहते हैं वो, कि यहाँ पे अगर दर्शन करने की कोई परंपरा है तो उसकी क्या विधि है, सबसे पहले किसका दर्शन करना चाहिए। इस चीज को लेकर के आए दिन हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें होती हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा, चूंकि आप काशी के मूलतः यहाँ के हैं और विगत 300 सालों से आपका परिवार है, तो आप भली भांति इसके बारे में जानते होंगे, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, काश्याम मरणम मुक्ति, काशी में मरना ही मुक्ति है। किसी प्रकार के योनि में आप अगर मुक्त होना चाहते हैं तो काशी में मरना अपने आप मुक्त कहा गया है। वही जो ये आजकल एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ पहले जाएं कि काल भैरव के पहले जाएं, इस प्रसंग का जवाब मनुष्य तो दे सकता है मगर परमेश्वर उसका जवाब नहीं देंगे। या हम लोग अपने बौद्धिक विचारों से तर्क वितर्क करते हैं कि भाई वो कोतवाल है, पहले आप यहाँ आइए, वहां जाइए। देखिए, जब देवकी का 8वां संतान जब मारा जाने लगा था, भगवान श्री कृष्ण उनके 8वें पुत्र थे, तो उनसे पूछा गया कि आपने 7 पुत्रों को क्यों मारा। कंस से पूछा, देवकी ने पूछा, भैया तुमको 8वां पुत्र चाहिए ना, तुम 7 को छोड़ दो, 8वें को तुमको दे देंगे, तुम 8वें को मार देना जी। तो कंस ने क्या कहा, देवकी मुझे नहीं मालूम कि वो 8वां पुत्र कहां पे खड़ा है। वो गिनती 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ रही है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रही है कि 4 से चालू हो रहा है। तो यह जो गिनती का चक्कर है ना, यह मनुष्य के भेद है। देखिए, सबसे बड़ा मानसिक रूप से आप अगर भगवान की इच्छा है, भोलेनाथ जहां बोलेंगे, ये हम और आप न जाने वाले हैं न आप आने वाले हैं। हाँ, मगर एक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका भगवान काल भैरव शहर के कोतवाल है, प्रतिनिधि हैं, और बाबा विश्वनाथ काशी के नरेश हैं। तो उस नाते भाई चेकिंग व्यवस्था के नाते काल भैरव में आप परमिशन लेने के पश्चात आप काल भैरव दर्शन के बाद विश्वनाथ जाते हैं तो आपको वह फल प्राप्त होता है। यह तार्किक विधि है, मगर आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान भाव के भूखे हैं। उनके लिए ना महादेव, आपके लिए महादेव, काल भैरव, बामन भैरव और 64 जोगनी है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है। मगर जब हर 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 महादेव कहते हैं तो वो आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के फल प्राप्त होते हैं। नमक पार्वती पते हर हर महादेव कहते हैं तो काशी समस्त यात्राओं के फल प्राप्त होता है, क्योंकि कहते हैं विश्वेश्वरम माधवम ढंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुआम गंगा भवानी च मणिकर्णिकाम। अर्थात जब हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, विश्वेश्वरम माधवम ढूंढिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुआम गंगा भवानी च मणिकर्णिकाम, अर्थात इस प्रकार के मंत्र करने मात्र काशी के समस्त देवी देवताओं को जब आशीष प्राप्त होता है तो वहां पर हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि पहले किसका आया या बाद में किसका आया, या इस रूम में हम विराजमान है, किस कक्ष में अगर लाइट जल रही है तो कैसे कह दिया जाए कि पहले ये लाइट हमारे पड़ी, आप पर बाद पड़ी। यह एक चर्चा का विषय है। तो यह भक्तगण अपने आप को ओत प्रोत करने के लिए, आनंदित करने के लिए करते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए वो जहां भी जाए मस्त है, क्योंकि काशी में काशी कबो न छोड़िए कह गए दाता राम, अजियो तो खाओ लगड़ायाम, मरो तो जाओ बैकुंठ धाम, यह महादेव की नगरी है। तो इस प्रकार का चर्चा यहाँ पर होना भी चाहिए जी। तो ऐसे ही है यहाँ की परंपरा। अच्छा, मैं आगे अब चाहूंगा कि आप काल भैरव मंदिर के बारे में बताएं। तो काल भैरव मंदिर की जो महत्ता है वो बनारस के हिसाब से क्या है, इसका इतिहास और जो भी तमाम जानकारी है आप उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, जब ब्रह्मदेव ने बहुत ज्यादा अज्ञानतावश में भगवान शिव की निंदा करनी चालू की, उस वक्त एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ और ब्रह्मदेव को भ्रम हुआ कि यह हमारा ही मानस पुत्र है। उस अज्ञानता में उन्होंने उस तेज पुंज में को बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुरु भैरव होगा, और बहुत सी आशीर्वाद देने के पश्चात उन्होंने कहा कि तुम यम पर भी शासन करोगे, इसलिए तुम्हें लोग काल राज कहेंगे। स्कंद पुराण के कुछ अध्यायों में इनका चर्चा आया हुआ है। तो भैरव और यह काल भैरव थे, और ब्रह्मदेव को अज्ञान हो रहा था, अज्ञानता बस यह बहान हो रहा था कि यह हमारी संतान है। उसी अज्ञानता में उन्होंने काल भैरव जी को बहुत सा आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम यम पर शासन करोगे और हमारे ही तुम मानस पुत्र हो, ऐसा सुनते ही भैरव जी का वो आकृति बनी, एक बड़ी आकृति हुई, और बाएं हाथ की कानी उंगली से उन्होंने भैरव जो ब्रह्मदेव अनर्गल प्रलाप कर रहे थे उनका 5वां शीश काट दिया। क्योंकि ब्रह्मदेव को भ्रम था कि भगवान शंकर के भी 5 सिर हैं और हमारे भी 5 सिर है, तो हम तो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। मगर जब ब्रह्मदेव का एक सिर कट गया तो ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे क्षमा याचना करने लगे। मगर चूंकि काल भैरव जी ने ब्रह्म हत्या की थी, भैरव जी का ब्रह्मदेव का एक सिर कटकर भैरव जी के हाथ से चपक गया।
अब काल भैरव जी पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे। तो नारद जी ने उनसे कहा कि आप काशी क्षेत्र में जाइए। जैसे ही वो काशी क्षेत्र में आए तो आपने देखा होगा कि जिसे अलईपुरा के पास आप देखो जो लाट भैरव हैं, उनका लाट नाम नहीं है, वो कपाल भैरव हैं। काशी में 8 प्रमुख भैरव हैं, चंड भैरव, रुरु भैरव, क्रोधन भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, अष्टांग संघार, कपाल भैरव, वो 8वें कपाल भैरव हैं। तो वहां पर वो छटक कर रुक गया और उसके पश्चात फिर काशी में भैरव जी की स्थापना हो गई। और काशी में काल भैरव जी जब आए तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत हुई। फिर काल भैरव जी का यह तीर्थ स्थान या काल भैरव जी का प्रमुख रूप से काशी में बाबा विश्वनाथ के समीप यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि यहीं से वे महामृत्युंजय को भी देख रहे हैं, यहीं से अन्नपूर्णा माता को देख रहे हैं, यहीं से बाबा काल विश्वनाथ जी को देख रहे हैं। जब काशी में कोई भी आता है, अगर काल भैरव आता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों को, पापों को, तापों को हरते हैं। मगर 6 महीना तक भारी यंत्रणा भी मिलती है भैरव भक्तों को। जिसने भी 6 माह अगर काशी में विचार लिया तो उसके बाद फिर वह यहाँ का हो जाता है। वही काल भैरव में दंड का बड़ा महत्व है। भैरव गंडम भैरव दंडम भैरव भस्मम रक्ष गुरु। तो जो भैरव के भक्त जब आते हैं तो यहाँ पर बाबा के यहाँ झुककर दंड लगवाते हैं और दंड लेते समय सर को झुका के लिया जाता है। और इसी चीज को जापानियों ने अपने नमस्कार अभिवादन में स्वीकारा। जैसे हम लोग प्रणाम दोनों हाथ से करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, झुक कर करते हैं। उस जब करते हैं तो उनका कमर 90% तक झुक जाता है, गर्दन ऊपर का धड़ का भाग झुका करते हैं। जब झुकाते हैं तो मूलाधार चक्र से निगेटिविटी डिस्ट्रॉय होती है। उसी प्रकार से जब हम लोग भैरव साधक जब दंड मारते हैं पीठ पर, बम भैरवाय नमः वारणश्याम भैरवो देवो संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति दर्शनेन विनश्यति करते दंड मारते हैं पीठ पर, तो उसके ईड़ा पिंगला सुषमना विद्यमान नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर हम लोग धागा लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, क्योंकि भस्म क्या करता है, आज्ञा चक्र के उन छोटे छोटे रोमकूपों को रक्षित कर देता है, जिससे कि हम नकारात्मक विचार सुन ही न पाए, नकारात्मक विचार मेरे पास आए ही न। तो ये सब अद्भुत है काल भैरव जी की। और यहाँ जाने के पश्चात भैरव जी के भक्तों को एक बात और मैं कहना चाहूंगा। मंत्र तो लोगों ने सुन लिया कि वारणश्याम भैरव देवो संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विशति। अनेक जन्मों का पाप तो नष्ट हो गया, मगर बेटा सावधान रहना, अनेक जन्म कृतम पापम दर्शन विशति। अब फिर जाने के बाद क्या है, काशी क्षेत्रे सुच पाप अनन्य क्षेत्रे न विनश्यति। यहां पर जाने के बाद अगर सुई के नोक बराबर भी पाप करोगे तो कई गुना बढ़कर प्राप्ति होगी, उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भैरव जी में आने से पहले बहुत सोच समझ कर लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर लोग जानने आना चाहिए, मगर यहाँ पर लोग जनाने आ रहे हैं। काशी स्वयं को जानने का नाम है और हम आकर बता रहे हैं हु एम आई। अरे अपने से पूछो, दूसरों क्यों बता रहे हो हम कौन है। ना 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 ना, ये अद्भुत नगरी है, महादेव की अद्भुत लीला है यहाँ पे। अच्छा, काल भैरव मंदिर को लेकर के जो एक परंपरा ये भी है कि यहाँ पे जो भी वरिष्ठ अधिकारी लोग आते हैं वो आकर के वहां पे दर्शन प्राप्त करते हैं। इसके पीछे की क्या है? देखिए, प्रशासनिक देवता है ना काल भैरव। यूं कहा जाए तो पुलिस प्रशासन खास तौर से देखा जाए, जो रक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनके ये प्रमुख देव हैं। क्योंकि काल भैरव के ही पीछे देखेंगे दंडपाण भैरव है, चक्रपाण भैरव, इनके आसपास देखिए हमारे जो काशी की रचना है ना बड़ी अद्भुत है। आप कभी भी देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज कि यहाँ पर कमिश्नर हैं, कमिश्नर साहब के आसपास चौकी इंचार्जों को, थाना इंचार्जों को बना के उनको ऐसे एक केंद्र बिंदु बनाया गया है। वैसे ही हमारे यहाँ काल भैरव जी सर्वोच्च अधिकारी हैं। उसके बाद आप देखेंगे लौरा वीर, केरार वीर, भोजू वीर, ये जो वीर लोग हैं ना, ये सब चौकी इंचार्ज भी है। आप देखें टड़वा वीर, जितने भी कुछ एरिया आप देखेंगे ये सब वीर प्रकार के लोग बनाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोग जब आते हैं बाबा से अपने आप को नतमस्तक करते हैं वहां पर, क्योंकि अधिकारी का कर्तव्य क्या है कि सबके अधिकारों की रक्षा करना और अपने अहंकार को त्याग देना। तो जो अधिकारी वहां पर आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, कर्मचारी जो भी आते हैं, उस मनोभाव से आते हैं, प्रभु आपके काशी नगरी में हम आ गए, हम मंत्रहीन, क्रियाहीन, कर्महीन हैं और अपनी शरणागत भाव में हमें अहंकार को त्याग कर आते हैं। तो उसके पश्चात उनका मन निर्मल होता है और उनके अंदर नई ऊर्जा का सृजन होता है और वो फिर बहुत मन से कार्य करते हैं। एक इस आस्था के साथ आते, दंड लगवाते हैं और दंड खुद को देते हैं। जब आप खुद को दंड दिए रहेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, गलत करेंगे तो हमें भी दंड मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो तमाम दर्शनार्थी लोग आते हैं वो कई जगह से आते हैं, विश्व के हर कोने से आते हैं, भारत के हर कोने से आते हैं, तो उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, काशी नगरी में आप आइए ना, तो ये महादेव की नगरी है और काशी को यूं मतलब काशी अमृतेश्वर नगरी है। काशी को महाशमशान भी कहा गया है। तो शमशान में आकर ना आप बहुत ज्यादा दिखावा वाली जिंदगी न जिए, आप यथार्थ से जीने का प्रयास करें। यहाँ पर भोग विलास की नगरी नहीं है, यहाँ पर त्याग की नगरी है। यहाँ पर मन को विकार रहित करने की नगरी है। यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य को त्यागने की नगरी का नाम
काशी है। काश्याम मरणम मुक्ति जो कहा गया है ना, किसको मारना है? जीते जी अपने मत मारिए, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि को एकाग्रचित कीजिए। जो हमारे विकार हैं हम उनको मारें। तो यहाँ पर काशी में आइए और काशी की परंपराओं को देखिए, समझिए यहाँ पर हम लोग कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। फिर देखिए आपको यहाँ जाने के बाद एक नई ऊर्जा का मिलेगा। मैं बड़े बड़े शहरों में देखता हूं, वहां पर अगर आप लिखे रहते हैं कृपया पता न पूछें, और यहां पर किसी से पता पूछ लीजिएगा ना, आपको घर पहुंचा देगा। यह क्वालिटी काशी पाई जाती है। तो प्रकाशनाथ योगेश्वर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे शहर काशी के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।